भूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर सेदिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं रंगों का पर्व होली शहर भर में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। 18 मार्च को होली और होली का पर्व देश भर में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। उत्तराखंड राज्य भी होली के कई रंग देखने को मिलते हैं। कुमाऊनी होली का भी एक विशेष महत्व है। उत्तराखंड में लोक संस्कृति का अपना अलग ही महत्व है। होली के आते ही यहां के पर्वतीय अंचलों से आम जनमानस इसमें रम जाता है। होली गायन की महफिलें गूंज जम जाती हैं और इस मौके पर रंगकर्मी कलाकार और स्थानीय लोग देर रात तक बैठकी होली के रागों का आनंद भी ले रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। होली को लेकर काफी उत्साह जहां पूरे देश में है तो उत्तराखंड में भी पूरा रंग नजर आ रहा है। होली पर्व देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर जगहों की बात करें तो अलग अलग जगहों पे होली की धूम अलग अलग तरीके की मनाई जाती है। हालांकि सबसे मुख्य रूप वृंदावन की होली देश दुनिया में काफी प्रसिद्ध है, तो वहीं उत्तराखंड की कुमाऊं क्षेत्र की होली भी काफी प्रसिद्ध मानी जा रही है। आप देख सकते हैं कुमाऊनी होली है जो लोग घर घर जाते हैं, एक अलग ही संस्कृति पेश करते हुए जो एक छवि उभारते हैं। यानी कह सकते हैं कि लोगों में एक होली की एक अलग ही छवि बनी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो लोग जो है यहाँ पहुँचते हैं ढोल नगारे के साथ। इनकी एक अलग ही नृत्य होती है, एक अलग ही पहनावा होता है जिसको लेकर के देख सकते हैं लोग पहुँचे हैं। तमाम जगहों पे कार्यक्रम भी आयोजित होते रहते हैं और कार्यक्रमों के बीच जो ये लोग पहुँचते हैं होली का जश्न मनाते हैं और लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोग मौजूद में हैं। कितना उत्साह है होली को लेकर के? होली को लेकर कितना उत्साह है? हम बहुत अच्छे हम होली करते हैं और बहुत मजा आता है होली में। और हमारा ये रंगों में रंग खेलते हैं, बसंत ऋतु खेलते हैं हमारे। ये कुमाऊनी होली की क्या खासियत होती है? कुमाऊनी होली की क्या खासियत है? हम गढ़वाली हैं, कुमाऊनी भी है हमारे, मतलब तीन है हमारे फेवरेट। चमोली गढ़वाल के हैं बुरांस, प्योली, सिरपारी। हम इन रंगों में रंग खेलते हैं। कह सकते कि यहाँ प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। हमारा सब रंगों के, बसंत रंगों के जी। तो कुल मिलाकर कहें कि लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। और अगर बात करें तो देख सकते हैं कि तमाम जो रंगों में लोग यहाँ ढले हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री करण जोशी भी है। सर, होली को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। मेरी गाड़ी में ड्राइवर होगा, आंटी को काफी उत्साह नजर आ रहा है। होली को लेकर काफी उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। देखिए 10 तारीख से हम लोग होली मना रहे हैं। 10 तारीख को रिजल्ट निकला था जहाँ मसूरी विधानसभा को हमने 15,000 से अधिक वोटों से जीता है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश में बनी है। 4 प्रदेशों में हमारी सरकार बनी है। ये नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है, उनका प्रताप है। जो लोग कहते थे कि मोदी का मैजिक खत्म हो गया, उनको दिखाई दे रहा होगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मोदी का मैजिक न खत्म हुआ न कभी होगा, और एक बार फिर 2024 में भी दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी। इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। हमारे जीवन में होली की रंगों की तरह खुशियाँ आए। पिछले 2 साल हमने बहुत कष्ट में काटे हैं। कोरोना से हमारे कई अपने लोग हमें छोड़ के गए हैं, हमारे इष्ट मित्र गए हैं। इस बार हमें कोई संकट न आए, ऐसी प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ। होली की शुभकामनाएं। देश भर में होली के पर्व को लेकर के लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। राजधानी देहरादून में अगर बात करें तो दुकानें पूरी तरह से सजी हुई हैं। रंग बिरंगे रंगोलियां देखी जा रही हैं। आपको जो रंग हैं वह अबीर, गुलाल सब तमाम तरह देखे जा रहे हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। क्या कुछ नया इस बार देखने को मिल रहा है वो हमसे बातचीत करेंगे। मतलब किस अलग अलग तरीके के आते हैं जब होली आती है, तमाम अलग अलग चीज़ें सामने निकल के आती हैं। क्या कुछ इस बार अलग निकल कर सामने आया है, या बच्चों के लिए हो या फिर बड़ों के लिए कुछ अलग अलग रंग निकल के सामने आए हैं? बच्चों को आजकल हर्बल गुलाल ज़्यादा बढ़िया चल रहा है। इसमें भगवा कलर ज़्यादा ही इस बार कमल के फूल का जैसा क्रेज चल रहा है उसी हिसाब से चल रहा है। मतलब ये कहा कि भगवा रंग लोगों को काफ़ी भा रहा है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव हुए जीत रही है उसी तरफ से, जिस तरफ से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है उसी हिसाब से भगवा कलर का ज़्यादा क्रेज है। बिल्कुल, भगवा रंग लोगों में काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। हालांकि पहले से ही हिंदुत्व के नाम पर भगवा रंग रहा है, लेकिन भगवा रंग लोगों काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और भी यहाँ तमाम लोग देख सकते हैं कि जो अलग अलग तरीके के जो इक्विपमेंट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं इक्विपमेंट्स जो अलग अलग देखे जा रहे हैं।
क्या कुछ खासियत इनकी सब इक्विपमेंट्स की होगी, हम उसको लेकर के लोगों से बातचीत भी करेंगे और क्या कुछ नया है इस बारे में बात करेंगे। भैया जो ये इक्विपमेंट है क्या, ये बेसिकली किस काम में आता है? गैस है, ये कलर वाली सिलेंडर है। मतलब कैसे इस्तेमाल होती है, क्या होता क्या इसका, ये क्या होता है? ये प्रेशर है, प्रेशर वाला है स्प्रे। इससे क्या निकलता है? मतलब ये निकलता है होली कलर प्रेशर से निकलता है बस? निकलता है दोनों साइड से। हाँ, और क्या कुछ नई नई वेराइटियां ये जब से जैसे हो गया आपके फायर, सिलेंडर है देखिए, ये पूरा इसका इस्तेमाल तो फायर में होता था ना, फायर आग बुझाने के लिए जो मशीन है तो उसमें इस्तेमाल होता था इसका। अब ये कलर में भी आने लग गया है, अब कलर भी इस्तेमाल होगा अब कलर। हाँ, अब कलर भी आएगा। देखिए रंग बिरंगे रंगों के साथ ही अब तमाम इक्विपमेंट का इस्तेमाल होने लगे हैं। आप देख सकते हैं ये सिलेंडर है जिसमें कुछ खोलने के बाद जो है इसमें से रंग यानी रंग निकलता है पूरी तरह से। और क्या कुछ नया, मतलब किस तरह के रंग लोग काफी पसंद कर रहे हैं इस बार? भैया आप बताइए इस बार जो होली में किस तरह के लोग जो है किस तरह के रंग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, किस तरह के रंग ज्यादा पसंद कर रहे हैं? देखिए ये इस टाइप का कलर्स है, हर्बल, ये हर्बल कलर्स होते हैं, ठीक है ना। हर्बल्स कलर ज़्यादा चलता है। देखिए जैसे इस टाइप का कलर्स होता है हर्बल, ये ज़्यादा यूज़ होता है। बॉम्ब कलर्स होते हैं जैसे ये चलते हैं, तो देखते हैं क्या होता है कलर्स का। तो यही चल रहा है फिलहाल। ये देखिए नया आ रखा है मार्केट में आजकल, स्प्रे कलर है ये भी सेम होली। रंगों की बात करते हैं, जो अबीर है रंग है वो उसमें सबसे अधिक कौन सा रंग ज्यादा बिका हो रहा है इसमें? क्या भगवा रंग का कुछ देखे तो क्या उसका सब कुछ है? भगवा रंग का तो ऐसा कुछ आया नहीं है, बट सबसे ज़्यादा बिका है गुलाबी कलर। और करो इसमें रंगों में क्या कुछ अलग वैरायटियां भी आती हैं क्या? हर्बल के अलावा भी कोई और रंग आता है? नॉर्मल रंग जैसे होते हैं वही बनता है, अरारोट का जो कलर बनता है वही चीज़ होता है बस, और कुछ। तो इस बार होली में रंग तमाम तरह के रंग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जगहों से यह पता चल रहा कि भगवा रंग सबसे अधिक जो है लोग पसंद कर रहे हैं। तो वहीं इस बार होली में तमाम ऐसे नए इक्विपमेंट भी आ गए हैं जिसका आप देख सकते हैं कि एक यानी कि एक सिलेंडर का नुमा है जिससे आप जो रंग एक साथ बिखेर सकते हैं। तो उन्होंने कहे तो कोई लोगों में काफ़ी उत्साह रंग को लेकर के भी है और लोग काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये रंगों के नए नए हर्बल अब रंग काफ़ी प्रचलित में है क्योंकि हर्बल स्किन को नुकसान नहीं करता है, इसकी वजह से हर्बल रंग लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। कैमरामैन सौरभ के साथ रोहित सोनी, इंडिया न्यूज़, देहरादून। उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़े 2 प्रत्याशियों को निष्कासित किया। हरिद्वार ग्रामीण सीट पर साजिद अंसारी और काशीपुर सीट पर बलजिंद्र सिंह को निष्कासित किया गया। दोनों प्रत्याशियों ने चुनाव में मतदान से पहले किया था। दूसरे दलों के प्रत्याशियों को समर्थन का ऐलान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एसएन सचान ने करी। निष्कासन की कार्रवाई की गई है इनके खिलाफ। सपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एसएन सचान ने कार्रवाई की है और इन्होंने जिस तरह से दूसरे दलों के साथ जाने की बात कही थी उसी को लेकर अब ये बड़ा एक्शन लिया गया। हरिद्वार ग्रामीण सीट से साजिद अंसारी को निष्कासित कर दिया गया। काशीपुर सीट से बलजिंद्र सिंह को भी निष्कासित कर दिया गया है। तो दोनों प्रत्याशियों को समाजवादी पार्टी ने निष्कासित किया। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। होली पर उत्तराखंड के 4 जिलों में बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़, इन चारों जिलों में बारिश के आसार हैं। 19 मार्च को पर्वतीय जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए जा रहे हैं मौसम विभाग की तरफ से। तो बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने 4 जिलों में मौसम का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर दिया है। होली पर उत्तराखंड के 4 जिलों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं और यह हल्की बारिश हो सकती है। रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़, ये वो 4 जिले हैं जहां पर बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं और पूर्वानुमान लगाए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने यह पूर्वानुमान जारी किया और ये 4 जिले ऐसे हैं जहां 19 मार्च को पर्वतीय जिलों में मध्यम बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने यह पूर्वानुमान जारी किया है। होली पर उत्तराखंड के 4 इन जिलों में बारिश हो सकती है। तो रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में बारिश के आसार हैं। इन 4 जिलों में बारिश हो सकती है। बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं मौसम विभाग की तरफ से। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता फोन लाइन पर रोहित सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, जिस तरह से इन 4 जिलों में बारिश के आसार जताए जा रहे हैं, पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश हो सकती है, क्या संभावनाएं, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से जो मौसम
विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया गया है उसके अनुसार ये है कि एक बार फिर से मौसम थोड़ी करवट बदलेगा। हालांकि वर्तमान समय की बात करें जो टेम्परेचर है वो करीब 25 से अधिक टेम्परेचर अभी फिलहाल मैदानी क्षेत्रों में है। तो ऐसे में एक बार फिर से अगर मौसम बदलता है तो कहीं ना कहीं ठंड का कहर जो है थोड़ा सा मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल जो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है उसके अनुसार यानी होली पर यानी कल जो है 18 तारीख को जो है रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले में जो है कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना जताई है। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि मौसम थोड़ा शुष्क रहेगा, यानी कह सकते हैं कि थोड़ा मौसम में नमी ठंडी रहेगी। और इसके अतिरिक्त बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में फिलहाल भी कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया, कोई भी पूर्वानुमान जारी नहीं किया गया। तो वो मैदानी क्षेत्र में जो चटा धूप निकलेगी और मौसम साफ रहेगा। तो कुल मिलाकर कहे तो कहीं ना कहीं यह है कि जिस तरह से जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उसके अनुसार फिर 19 तारीख को भी पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की फुल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। तो मौसम में 19 मार्च को जो पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के अनुमान लगातार जताए जा रहे हैं उसको लेकर क्या किसी तरह का नुकसान की संभावना, क्योंकि लगातार अगर हम मौसम की बात करें तो फिलहाल मौसम जो है बिल्कुल ठीक है, ऐसे में अगर बारिश पड़ती है तो क्या ठंड बढ़ जाएगी और इससे राहत होगी या आफत होगी, क्या किस तरह के अनुमान? बिल्कुल देखिए, जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया यानी कह सकते हैं कि जो एडवाइस जारी की उसके अंदर यही कहा गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों पर जो हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है। यानी इससे कुछ खास नुकसान नहीं होगा, ना इसका कोई खास इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है कि तापमान में थोड़ी गिरावट जरूर दर्ज की जाएगी कि पर्वतीय क्षेत्र पर जब बारिश तो बिल्कुल ये मौसम और भी होली के रंगों को खिला देगा, बल्कि और भी फायदा नजर आएगा, इससे कोई खास बदलाव नजर नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अल्मोड़ा के सांसद अजय टम्टा ने अपनी लोकसभा के अहम मुद्दों को लेकर अपनी बात उठाई। 1912 में अंग्रेजों के द्वारा टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का एक सर्वे किया गया था जो आज तक पूरा नहीं हो पाया, जिसके लिए अजय टम्टा ने रेल मंत्री से इसके लिए निवेदन करते हुए कहा कि आज कुमाऊं में देश के कोने कोने से पर्यटक यहां आते हैं और यहां का अधिकतर लोग फौज में हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा। साथ ही ये क्षेत्र नेपाल चाइना बॉर्डर से लगा हुआ है जिस कारण यहां रेल लाइन का होना आवश्यक है। साथ ही उन्होंने टनकपुर से देहरादून के लिए शताब्दी रेलों को लगाने की बात भी कही। अजय टम्टा ने कहा कि टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन सर्वे के लिए बजट भारत सरकार द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसका कार्य और तेज गति से हो सके इसके लिए रेल मंत्री से निवेदन करते हैं। विधायक उमेश कुमार ने सीएचसी पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों के कार्यों पर संतोष जताया। लेबर रूम का उच्चीकरण कराएंगे जिससे महिलाओं को डिलीवरी कराने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। लोगों की सुविधाओं के लिए अपना निजी पैसा भी खर्च करने को तैयार हैं उमेश कुमार। कि यहाँ व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, कोई मुझे ऐसी कमी पेशी नज़र नहीं आई, लेकिन बस एक मुख्य समस्या जो दिखी वो थी कि जो लेबर रूम में जो प्रसव केंद्र में जो डिलीवरी टेबल हैं, मुख्य आवश्यकता जब होती है जच्चा बच्चा को तो उस पर बहुत रस्ट था, बहुत गंदी थी। उसकी स्थिति ऐसी थी कि जच्चा बच्चा को इन्फेक्शन से बचाना बड़ा मुझे लगता है कि कठिन काम होता है। फिर भी ये लोग सावधानी पूर्वक काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इन सबको, डॉक्टर साहब को और जो उनके साथ हैं उन सबको बधाई देता हूँ कि कम संसाधनों के बावजूद वो सब चीज़ों को व्यवस्थित रखें। और डिलीवरी टेबल के लिए मैंने बोल दिया है, जल्द से जल्द आ जाएंगी। नहीं आएंगी, अगर कोई परेशानी है, वित्तीय समस्या है, सरकार से कोई समस्या है, अपने पैसे से मंगा के लगा देंगे। लेकिन जो मुख्य आवश्यकता है, एक माँ को बच्चे को जन्म देते वक्त सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का खतरा रहता है, वो समस्या का निराकरण होना तत्काल आवश्यक है। यहाँ व्यवस्थाएं चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद कांग्रेस में इस्तीफा देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रदेश सहायक मीडिया प्रभारी दीपिका पांडे के इस्तीफे के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो चुनाव हार के बाद कांग्रेस में लगातार इस्तीफे देने का दौर जारी है और कांग्रेस में इस्तीफे का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि सोनिया गांधी के इस्तीफे की मांग के बाद ये इस्तीफा दिया गया, लेकिन लगातार अब इस्तीफे दिए जा रहे हैं। तो कांग्रेस में उथल पुथल जारी है। कि यहाँ व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, कोई अभी तक अध्यक्ष जी का इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है और न अभी हाईकमान से कोई निर्देश आए हैं। हाईकमान जा रहा है जिस तरीके से इस्तीफा
इस्तीफा की उथल पुथल लगातार जारी। चुनाव हार के बाद कांग्रेस में उथल पुथल हो रही है, आत्ममंथन हो रहा है, चिंतन शिविर लगेंगे। ये तमाम प्रक्रियाएं लगातार जारी हैं। चुनाव के हार के बाद कांग्रेस में हार के बाद ये मंथन, ये चिंतन और अब इस्तीफे का दौर भी शुरू हो चुका है। हालांकि सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई दिल्ली में और उसमें तय किया गया कि इस्तीफे लिए जाएंगे। तो कांग्रेस में आत्ममंथन किया जा रहा है और इस दौरान इस्तीफे का दौर भी शुरू हो चुका है। रुड़की और देहात क्षेत्रों में अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों को लेकर विकास प्राधिकरण सख्त हो गया। एसडीआरए रुड़की क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माणों पर जल्द ही बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। एसडीआरए के सहायक अभियंता डीएस रावत ने कहा, तकरीबन 30 कॉलोनियों को कार्रवाई के लिए नोटिस भी जारी किए गए हैं। नियमित सुनवाई के अंतर्गत जो है सुनवाई की गई है। लगभग 40+ हमारे वाद यहाँ पर सुनियोजित थे। उनमें से 10-12 लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे और जो अनुपस्थित थे उन पर हमारे पीठासीन महोदय द्वारा उचित कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जनपद के 2 स्थानों पर खनन कारोबारियों ने बिना अनुमति के मंदाकिनी नदी पर बनाई सड़क, बोल्डर और मिट्टी भरकर नदी का बहाव रोका। प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। मंदाकिनी नदी का बहाव रोके जाने से पर्यावरणविद चिंतित हैं और एलएनजी जल विद्युत परियोजना के कारण मंदाकिनी नदी सूखी और जीव जंतुओं के अस्तित्व पर भी संकट आ गया है। खनन माफियाओं ने रोका मंदाकिनी नदी का बहाव। केदार घाटी के 2 स्थानों पर बिना अनुमति बनाई सड़क। प्रशासन को नहीं है कोई भनक। पर्यावरणविदों ने जताई चिंता। जलीय जीव जंतुओं पर पड़ रहा है इसका बड़ा असर। ऐसी सूचनाएं जो है आचार संहिता से पहले ही जो है इस प्रकार का संदेश पूरे प्रदेश में जा रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी ने नया मुख्यमंत्री, तीसरा मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बनाया था अपनी पिछली 5 वर्षीय कार्यकाल का, तो उनका संबंध जो खनन माफियाओं के साथ लेकर चल रहा था। उस बात की प्रमाणिकता इस बात से हो गई है कि जैसे हमारे रुद्रप्रयाग जिले में भी आप देखिए खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं, वो नदियों का सीना चीरने के लिए तैयार है, नदियों के बीचों बीच जो है नदी का रास्ता रोकने के लिए तैयार है, एनजीटी के मानकों का जो खुलेआम जो है उल्लंघन करने के लिए तैयार है और प्रशासन का कोई नुमाइंदा उनकी तरफ नहीं देख रहा है। खनन माफियों के साथ जो है खनन विभाग की साठगांठ, जिला प्रशासन की साठगांठ एकदम लिप्त है, जिसके चलते बेरोक टोक वो जो है नदियों का सीना चीरने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं और सरकार में भी उनको संरक्षण देने वाले बैठे हैं। इसलिए उन्हें किसी कानून और नियम की परवाह न करते हुए जो है वो निरंतर निरंकुश होकर अपने कार्यों को अंजाम देने